सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ट्रेडिंग में एक बात आपने ज़रूर महसूस की होगी कि चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चाहे आपके चार्ट कितने भी साफ क्यों ना हो, फिर भी प्रॉफिट वहीं टिकता है जहां गलतियां कम होती हैं। असली खेल स्ट्रैटेजी का नहीं, बल्कि आपकी गलतियों को पहचानने और उन्हें रोकने का है। और जब आप ये समझ लेते हैं तो प्रॉफिट सच में अपने आप बढ़ने लगता है, क्योंकि मार्केट को जीतने की कोशिश में हम अक्सर खुद को ही हार जाते हैं। हर ट्रेडर वही गलती दोहराता है, जल्दी एंट्री, देर से एग्जिट, ओवर ट्रेडिंग, इमोशन पर ट्रेडिंग, और यही चार चीजें पूरे अकाउंट की दिशा बदल देती हैं। आप जितना प्रॉफिट नहीं कमाते, उससे कहीं ज्यादा आप अपनी गलतियों में खो देते हैं। अगर यही गलतियां कम हो जाएं तो आपका प्रॉफिट, आपकी विन रेट, आपका ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस, सब कुछ खुद ही ऊपर जाने लगता है। और यही इस वीडियो का असली मकसद है। आज हम किसी नई स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उन गलतियों की जो शायद आपको पता भी नहीं, लेकिन रोज आपका नुकसान बढ़ा रही हैं। अगर आप इन गलतियों को पहचान लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग में वो बदलाव आएगा जिसकी आपको महीनों से तलाश थी। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग बदल जाए, आपका प्रॉफिट बढ़ जाए और आप मार्केट में टिक पाए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बस अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब शुरू होता है जहां हम समझेंगे कि गलतियां छोड़ना ही असली प्रॉफिट की शुरुआत क्यों है। ट्रेडिंग की दुनिया में शुरुआत हमेशा इस सोच से होती है कि मुझे मार्केट से पैसा कमाना है, लेकिन धीरे धीरे हमें एहसास होने लगता है कि पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनी गलतियों को कंट्रोल करना मुश्किल है। क्योंकि मार्केट में नुकसान किसी स्ट्रैटेजी की वजह से कम नहीं होता, बल्कि हमारे खुद के डिसीजंस की वजह से कम होता है। और यही समझना सबसे जरूरी है कि ट्रेडिंग में जीतने का असली तरीका प्रॉफिट बढ़ाना नहीं, बल्कि गलती कम करना है। जब आप एक चार्ट देखते हैं तो आपको कैंडल्स साफ दिखाई देती हैं, ट्रेंड साफ दिखाई देता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको खुद अपनी मिस्टेक दिखाई नहीं देती। जैसे एक छोटी सी जल्दी वाला डिसीजन, एक छोटी सी हेजिटेशन, एक छोटी सी ग्रीड, यही तीन चीजें धीरे धीरे आपके बड़े से बड़े प्रॉफिट को खा जाती हैं। और यही वजह है कि कई बार आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही थी, फिर भी लॉस कैसे हो गया। असल में लॉस स्ट्रैटेजी में नहीं था, लॉस डिसीजन मेकिंग में था। एक बात हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में आप मार्केट से नहीं हारते, आप अपनी आदतों से हारते हैं। क्योंकि मार्केट तो सिर्फ मूव करता है, लेकिन हम उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि आज मार्केट मेरी तरफ ही जाएगा, आज मेरी प्रिडिक्शन ही सही होगी, लेकिन मार्केट प्रिडिक्शन से नहीं चलता, मार्केट बिहेवियर के हिसाब से रिएक्ट करता है। और जो ट्रेडर बिहेवियर को समझ लेता है, वही अपने लॉस को कंट्रोल करना सीख जाता है। आमतौर पर ट्रेडर गलती इस वजह से करते हैं क्योंकि उनका फोकस सिर्फ एंट्री पर होता है, लेकिन असल सक्सेस एंट्री में नहीं, कंट्रोल में होता है। जब आप एक ट्रेड लेते हैं तो उसके बाद सबसे जरूरी चीज यह होती है कि आप उसे डिसिप्लिन के साथ मैनेज करें। अगर प्लान नहीं है तो गलतियां खुद ही बढ़ने लगती हैं। गलतियां जितनी बढ़ेंगी, आपका कॉन्फिडेंस उतना घटेगा, और कॉन्फिडेंस घटते ही आपका डिसीजन स्लो हो जाता है, हेजिटेशन बढ़ जाती है, और यही स्लो डिसीजन आपको लॉस में खींच कर ले जाता है। सोचिए, अगर आप सिर्फ इतना कर लें कि हर ट्रेड लेने से पहले 10 सेकंड रुककर ये सोचें कि क्या ये ट्रेड आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर आता है, क्या इसका स्टॉप लॉस क्लियर है, क्या इसका रिस्क आपके अकाउंट के हिसाब से सही है, तो आपकी आधी गलतियां वहीं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ट्रेडिंग में गलती हमेशा जल्दीबाजी से शुरू होती है और डिसिप्लिन से खत्म होती है। ट्रेडिंग का असली स्किल ये नहीं है कि आप मार्केट को पढ़ लो, असली स्किल ये है कि आप खुद को पढ़ लो, अपने बिहेवियर, अपनी इमोशंस, अपनी रिएक्शंस को समझ लो। क्योंकि जैसे ही आप खुद को समझने लगते हैं, ट्रेडिंग आपके लिए पहले से साफ और आसान लगने लगती है। फिर आपको हर बार लगता है कि हाँ, यही वो जगह है जहां मुझे गलती नहीं करनी, यही वो जगह है जहां मुझे कंट्रोल रहना है, और यही कंट्रोल आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट बनता है। ट्रेडिंग में गलती कम होते ही आपको महसूस होगा कि आपका माइंड पहले से ज्यादा शांत है, आपकी एंट्री पहले से ज्यादा साफ है, आपका स्टॉप लॉस पहले से ज्यादा स्ट्रांग है, और आपकी साइकोलॉजी पहले से ज्यादा पावरफुल है।
क्योंकि ट्रेडिंग एक टेक्निकल गेम कम और साइकोलॉजिकल गेम ज़्यादा है, और जो साइकोलॉजी में मास्टर हो गया वही धीरे धीरे मार्केट में टिकता है और जीत हासिल करता है। जब आप ये माइंडसेट बना लेते हैं कि हर ट्रेड लेने से पहले आपको सिर्फ अपनी गलती को रोकना है, तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बढ़ने लगते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन ट्रेडर ही उसे पकड़ पाता है, और डिसिप्लिन ट्रेडर वही बनता है जो मिस्टेक्स को कम कर पाता है। यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा ट्रूथ है, और यही हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ट्रेडिंग में जब आप खुद की गलतियों को समझना शुरू करते हैं, तो एक चीज धीरे धीरे साफ होने लगती है कि नुकसान हमेशा वहीं से शुरू होता है जहां माइंड क्लैरिटी खो देता है, और क्लैरिटी के खोते ही आपका बिहेवियर बदल जाता है। पहले आप चार्ट देखते हैं, फिर प्रिडिक्शन करते हैं, फिर प्रिडिक्शन से अटैचमेंट बनते ही आप मार्केट की मूवमेंट को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं, और यह वही जगह होती है जहां से असली लॉस पैदा होता है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक ट्रेड लेना नहीं होती, बल्कि उस ट्रेड को लेकर बनने वाला इमोशनल प्रेशर होता है, और यह प्रेशर आपकी अगली हर डिसीजन को कमजोर करता चला जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेड लेने के बाद मार्केट उल्टा चलना शुरू करता है, और उसी पल आपका दिमाग दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा कहता है कि स्टॉप लॉस हिट होने दो, डिसिप्लिन ट्रेडर यही करते हैं, और दूसरा हिस्सा कहता है कि थोड़ा वेट कर लो, मार्केट वापस आ जाएगा। और यही सेकंड वाला हिस्सा आपको नुकसान की तरफ धकेलता है, क्योंकि वो लॉजिक नहीं बोल रहा होता, बल्कि फियर बोल रहा होता है। फिर वही फियर धीरे धीरे होप में बदल जाता है, और ट्रेड एक छोटे से लॉस से बढ़कर बड़े लॉस में बदल जाता है। इसी को ट्रेडर्स साइकोलॉजिकल ट्रैप कहते हैं। कई ट्रेडर्स यह समझ ही नहीं पाते कि मार्केट में सबसे ज्यादा डेंजरस वो ट्रेड्स नहीं होते जिनमें स्टॉप लॉस लगता है, बल्कि वो ट्रेड्स होते हैं जिन्हें ट्रेडर छोड़ नहीं पाता, यानी लूजिंग ट्रेड्स को खींचते रहना। क्योंकि जब आप लॉस को खींचते हैं तो आपका माइंड रिस्क से डरने लगता है, और वही डर फ्यूचर ट्रेड्स को खराब कर देता है। फिर आप चार्ट को एक ट्रेडर की तरह नहीं, बल्कि एक उम्मीद रखने वाले इंसान की तरह देखने लगते हैं, और उम्मीद पर चलकर कभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर पाना संभव नहीं होता। ट्रेडिंग में सबसे सटल मिस्टेक यह होती है कि ट्रेडर मार्केट को पढ़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन खुद को पढ़ने की कोशिश नहीं करता, जबकि असली समस्या हमेशा मार्केट में नहीं बल्कि ट्रेडर के अंदर होती है। जैसे कई लोग चार्ट पर ब्रेकआउट देखते ही एक्साइटमेंट में एंट्री ले लेते हैं, लेकिन ब्रेकआउट्स के पीछे का वॉल्यूम, ट्रेंड स्ट्रेंथ, मार्केट कंडीशंस को समझने की कोशिश ही नहीं करते। फिर जब ब्रेकआउट फेल होता है तो ट्रेडर स्ट्रैटेजी को ब्लेम करता है, जबकि गलती स्ट्रैटेजी की नहीं बल्कि इम्पेशंस की होती है। असली रीजन यह होता है कि माइंड एक क्विक विन चाहता है, और इसी क्विक विन की इच्छा में सबसे ज्यादा ट्रेडर्स गलत ट्रेड्स लेते हैं। एक और गहरी चीज समझना जरूरी है कि हर ट्रेडर का सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है। जब 2-3 ट्रेड्स लगातार प्रॉफिट में चले जाते हैं तो माइंड यह मान लेता है कि अब हर ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, और यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करता है। फिर आप पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, स्टॉप लॉस दूर कर देते हैं, और ट्रेड को प्लान की जगह फीलिंग के आधार पर मैनेज करने लगते हैं, और यही फीलिंग्स धीरे धीरे अकाउंट को कमजोर बना देती हैं। ट्रेडिंग में गलतियों का साइकिल इसी तरह बनता है। पहले छोटी गलती, फिर इमोशनल रिएक्शन, फिर बिगर मिस्टेक, फिर लॉस, और फिर ओवरथिंकिंग, और यह साइकिल तब तक नहीं रुकता जब तक ट्रेडर खुद इसे पहचान कर तोड़ नहीं देता। इसलिए यह समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग में गलतियां अचानक नहीं होती। गलतियां माइंडसेट से शुरू होती हैं और बिहेवियर के जरिए लॉस में बदलती हैं। जब तक ट्रेडर अपने बिहेवियर को नहीं समझेगा, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी उसे बचा नहीं सकती। यही रीजन है कि बड़े ट्रेडर्स कहते हैं कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मार्केट्स, इट इज अबाउट मास्टरिंग योर ओन माइंड। जब एक ट्रेडर अपनी गलतियों के पैटर्न को समझ लेता है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा बदलाव यह आने लगता है कि वह हर ट्रेड को लेकर पहले की तरह इमोशनल नहीं होता, बल्कि एनालिटिकल हो जाता है। और यही टर्न अराउंड उसकी ट्रेडिंग जर्नी की असली शुरुआत होती है। क्योंकि ट्रेडिंग में मैच्योरिटी तब आती है जब ट्रेडर यह सीख जाता है कि हर ट्रेड से पहले उसे मार्केट नहीं बल्कि खुद को ऑब्जर्व करना है। खुद से यह सवाल पूछना है कि क्या मैं यह ट्रेड लेने के लिए मेंटली रेडी हूं?
क्या मेरा माइंड क्लियर है? क्या मैं किसी लॉस या किसी प्रीवियस प्रॉफिट के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन तो नहीं ले रहा? यही सेल्फ ऑब्जर्वेशन ट्रेडर को उन मिस्टेक्स से बचाता है जो अकाउंट को धीरे धीरे खत्म करती हैं। ट्रेडिंग में सबसे गहरा ट्रूथ यह है कि डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी से ज्यादा पावरफुल होता है। एक एवरेज स्ट्रैटेजी डिसिप्लिन ट्रेडर के हाथ में जैकपॉट बन सकती है, लेकिन वही वर्ल्ड क्लास स्ट्रैटेजी अनडिसिप्लिन ट्रेडर के लिए डिजास्टर बन जाती है। और डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं है। डिसिप्लिन का असली मतलब है अपनी इमोशंस को अपनी स्ट्रैटेजी से ऊपर ना आने देना। जैसे जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली यह डिजायर उठती है कि ट्रेड को थोड़ी और जगह दो, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर उसी मोमेंट अपने आप को रोक लेता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके डिसीजन का वेट उसके बिहेवियर पर है, न कि उसकी उम्मीदों पर। इसी तरह ट्रेडिंग में क्लैरिटी तभी बनती है जब आप खुद से यह कमिटमेंट कर लेते हैं कि आप हर ट्रेड को एक बिजनेस डिसीजन की तरह लेंगे। आप जानबूझकर खुद को स्लो डाउन करोगे और हर एंट्री से पहले रिस्क को पहले देखोगे, रिवॉर्ड को बाद में, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही वो चीज है जो गलती को होने से रोकती है। जब आपके माइंड में पहले से तय हो कि आप इस ट्रेड में कितना खो सकते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को कंट्रोल्ड बिहेवियर में रख पाते हो। और कंट्रोल्ड बिहेवियर हमेशा अननेसेसरी मिस्टेक को खत्म कर देता है। बहुत बार ट्रेडर्स को लगता है कि उनको न्यू स्ट्रैटेजी चाहिए, न्यू सेटअप चाहिए, लेकिन सच यह है कि उन्हें नए सेटअप्स की जरूरत नहीं होती। उन्हें एक क्लीन माइंडसेट की जरूरत होती है, जहां वो हर ट्रेड को लॉजिक पर लेते हैं न कि एक्साइटमेंट पर, जहां वो हर एंट्री को चार्ट के हिसाब से लेते हैं न कि इम्पल्स पर। और यही माइंडसेट ट्रेडर को गलत ट्रेड्स से दूर रखता है। जैसे ही आप इम्पल्सिव एंट्रीज को कम कर देते हैं, आपके अच्छे ट्रेड अपने आप बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में साफ डिसीजन ही साफ रिजल्ट्स देता है। एक और बहुत डीप चीज है जिसे समझना जरूरी है। जब आप हर लॉस के बाद खुद को ब्लेम करना छोड़कर अपने बिहेवियर को एनालाइज करना शुरू करते हैं, तो लॉस एक लेसन बन जाता है और लेसन आपकी अवेयरनेस को बढ़ाता है। अवेयरनेस बढ़ने से गलती कम होती है और गलती कम होने से इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाती है। इस इम्प्रूवमेंट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट यह होता है कि आप ट्रेड को लेकर अटैचमेंट रखना बंद कर देते हैं। आपको सिर्फ प्लान से मतलब होता है। अगर प्लान काम करता है तो प्रॉफिट, अगर प्लान फेल होता है तो लॉस, लेकिन बिना किसी रिग्रेट के। यही न्यूट्रल माइंडसेट ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एसेट होता है। जब ट्रेडर इस स्टेज पर पहुंच जाता है तो वह समझने लगता है कि मार्केट को जीतना इम्पॉसिबल है, लेकिन खुद को जीतना पूरी तरह पॉसिबल है। और जैसे ही वह खुद को जीत लेता है, गलती का दरवाजा बंद हो जाता है, और गलती का दरवाजा बंद होते ही प्रॉफिट का दरवाजा खुल जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग सक्सेस का असली फॉर्मूला यही है कि आप गलत ट्रेड न लें। आप अपनी इमोशंस को अपने डिसीजंस से बाहर रखें और आप हर ट्रेड को स्पष्ट, शांत और डिसिप्लिन्ड माइंड से लें। यही वो जगह है जहां से कंसिस्टेंट प्रॉफिट का जर्नी शुरू होती है। जब आप ट्रेडिंग को बिहेवियर के नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं, तो आपको एक और गहरी सच्चाई समझ आती है कि मार्केट आपको हर दिन सिग्नल देता है, लेकिन आपका माइंड हर दिन उसी सिग्नल को अलग तरह से इंटरप्रेट करता है। यानी मार्केट हमेशा न्यूट्रल होता है, लेकिन ट्रेडर कभी न्यूट्रल नहीं रहता। यही रीजन है कि दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट देखकर दो ऑपोजिट डिसीजंस ले सकते हैं, और दोनों में से सिर्फ वही जीतता है जो चार्ट को नहीं, बल्कि अपनी साइकोलॉजी को साफ रखता है। क्योंकि साफ साइकोलॉजी साफ डिसीजन बनाती है, और साफ डिसीजन गलतियों को खत्म करता है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हर लूजिंग ट्रेड एक सिग्नल लेकर आता है। जैसे जब भी आप किसी अननेसेसरी या इमोशनल ट्रेड में लॉस करते हो, उसके बाद आपका माइंड सडनली हाइपर अलर्ट हो जाता है। आपको लगता है कि अब अगला ट्रेड सेफ लेना है, अब रिस्क कम रखना है, लेकिन यह अलर्टनेस स्टेबल नहीं रहती। यह सिर्फ दर्द के डर से आती है, और जैसे ही 2-4 ट्रेड्स ठीक चले जाते हैं, यह अलर्टनेस फिर से गायब हो जाती है। यानी माइंड फिर उसी पुराने पैटर्न में वापस चला जाता। यही पैटर्न ही गलतियों का रूट है, क्योंकि ट्रेडर लॉस के बाद बदलता नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए रुक जाता है और फिर वही बिहेवियर दोहराना शुरू कर देता है। ट्रेडिंग में असली ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब ट्रेडर अपने बिहेवियर को शॉर्ट टर्म रिएक्शन की तरह नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन की तरह अपनाता है। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है कि जब आप लूजिंग ट्रेड के बाद खुद को शांत रखते हो,
और अगले ट्रेड में ओवर कॉम्पनसेट नहीं करते, तब आप गलती का साइकिल वहीं तोड़ देते हो। लेकिन जब ट्रेडर लॉस के बाद मार्केट को प्रूव करने जाता है कि वह सही था, तो वही प्रूव करने की कोशिश उसे और ज्यादा गलतियों में धकेल देती है। इसी को रिवेंज साइकोलॉजी कहते हैं, और यह साइकोलॉजी अकाउंट को सबसे तेज खत्म करती है। मार्केट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि वह आपको हमेशा वही सिखाता है जो आप सीखने को तैयार होते हो। अगर आप मार्केट को एक वॉर की तरह देखते हो तो हर मूवमेंट आपको थ्रेट लगता है, लेकिन अगर आप मार्केट को एक बिहेवियर सिस्टम की तरह देखते हो तो हर मूवमेंट आपको एक लेसन देता है। जैसे दो ट्रेडर्स एक ही मोमेंट पर ब्रेकआउट देखते हैं, एक तुरंत एक्साइटमेंट में खरीद लेता है और दूसरा पेशेंटली वेट करता है कि ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है या सिर्फ ट्रैप है। दोनों के पास सेम चार्ट था, पर दोनों की साइकोलॉजी अलग थी और इसी साइकोलॉजी ने दोनों के परिणाम अलग बनाए। यही डिफरेंस गलतियों और समझदारी के बीच का असली गैप है। एक और चीज जो ट्रेडर्स को गहराई से समझनी चाहिए वह है एक्सेप्टेंस, यानी यह स्वीकार करना कि हर ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाएगा, हर सेटअप परफेक्ट नहीं होगा, हर सिग्नल जेन्युइन नहीं होगा। और ट्रेडिंग का काम यह नहीं है कि हर बार सही होना है, बल्कि यह है कि गलत होने पर खुद को बचाना है। अगर ट्रेडर यह एक्सेप्टेंस डेवलप कर लेता है तो उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। उसकी एंट्रीज पहले से ज्यादा साफ होने लगती हैं और सबसे बड़ा बदलाव यह आता है कि वह लॉस को पर्सनल नहीं लेता, क्योंकि लॉस सिर्फ एक नंबर है। गलती को सुधारने का सबसे बड़ा मौका है और इम्प्रूवमेंट का सबसे अच्छा संकेत है। जब ट्रेडर इस तरह से ट्रेडिंग को देखने लगता है तो उसके अंदर एक नई क्लैरिटी पैदा होती है। फिर उसे हर चार्ट के पीछे साइकोलॉजी दिखाई देने लगती है। उसे पता चलने लगता है कि कौन सा मूवमेंट रियल इंटरेस्ट का है और कौन सा सिर्फ नॉइज है, कौन सा ट्रेड उसके प्लान का हिस्सा है और कौन सा सिर्फ टेम्पटेशन है। और यही क्लैरिटी मिस्टेक्स को खत्म करती है, क्योंकि क्लैरिटी और मिस्टेक एक साथ कभी नहीं चल सकते। जब क्लैरिटी आती है तो मिस्टेक अपने आप खत्म हो जाती है और ट्रेडर धीरे धीरे उस स्टेज पर पहुंचने लगता है जहां प्रॉफिट एक नेचुरल आउटकम की तरह आने लगता है। जब एक ट्रेडर इस सच्चाई को पूरी तरह समझ लेता है कि मार्केट को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना पूरी तरह पॉसिबल है, तभी उसकी ट्रेडिंग असली मतलब में बदलने लगती है। क्योंकि ट्रेडिंग का कोर हमेशा स्ट्रैटेजी नहीं होता, कोर होता है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप खुद को, अपनी रिएक्शंस को, अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझ लेते हैं तो गलतियां अपने आप कम होने लगती हैं। और जैसे ही गलतियां कम होती हैं, आप देखोगे कि वही ट्रेड्स जो पहले आपको डराते थे अब आपको अपॉर्चुनिटी लगने लगते हैं। वही लॉस जो पहले आपको डिस्टर्ब करता था अब आपको ग्रोथ का सिग्नल लगता है। और यही माइंडसेट शिफ्ट ट्रेडिंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट किसी एक विनिंग स्ट्रैटेजी का रिजल्ट नहीं है, बल्कि रोज खुद को डिसिप्लिन रखने का रिजल्ट है। ये कंसिस्टेंसी ग्राफ पर नहीं दिखती, लेकिन बिहेवियर में दिखती है। जैसे अननेसेसरी ट्रेड्स का कम होना, इंपल्सिव एंट्री का रुक जाना, स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट करना और रिस्क को प्रायोरिटी देना। जब ये चीजें आपके अंदर हैबिट की तरह बस जाती हैं तो मार्केट की हर मूवमेंट आपके लिए साफ होने लगती है और डिसीजन मेकिंग पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाती है। ट्रेडिंग का सच यही है कि गलतियां कम करने से ही प्रॉफिट बढ़ता है, क्योंकि प्रॉफिट कभी भी एक्स्ट्रा नॉलेज से नहीं बढ़ता, बल्कि अननेसेसरी मिस्टेक्स को कम करने से बढ़ता है। जब ट्रेडर अपने अंदर यह मैच्योरिटी डेवलप कर लेता है कि उसे हर ट्रेड से जीतना नहीं है, बल्कि हर ट्रेड में सही बिहेवियर रखना है, तो मार्केट उसे रिवॉर्ड करना शुरू कर देता है। और रिवॉर्ड भी ऐसा जो लंबे समय तक टिके, स्टेबल हो और स्ट्रेस फ्री हो। अंत में बस यही समझने लायक बात है कि ट्रेडिंग में आपको चैंपियन बनने की जरूरत नहीं है, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपने फ्लॉज को पहचानो, अपनी मिस्टेक्स को रिड्यूस करो और हर दिन खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाओ। यही स्लो इंप्रूवमेंट असली सक्सेस बनती है और यही वो जगह है जहां ट्रेडर मार्केट को हराने की कोशिश छोड़ देता है और खुद को बेहतर बनाकर मार्केट के साथ चलना सीख जाता है। और जब ट्रेडर इस स्टेज पर पहुंच जाता है तो प्रॉफिट सच में अपने आप बढ़ने लगता है।